तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। तो जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स होते हैं, दे फॉर्म ऑक्साइड्स इन देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 से लेके +5 तक हर एक स्टेट में इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम वो ऑक्साइड्स करना याद शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। OS का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारे में एग्जिस्ट करते हैं +1 से लेके +5 तक। +1, +2, +3, +4 and +5. These are the variable oxidation state of nitrogen. ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ पर अगर हम एलिमेंट वाइज बात करते हैं, मान लो ये हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बेटा इसमें से जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में खास बात ये है कि नाइट्रोजन आपका सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 से लेके +5 तक की नाइट्रोजन जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सारी आपकी शो करेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है देखिए बेटा ध्यान से। जैसे नाइट्रोजन +1 की स्टेट में है तो ये बनाएगा N2O। +1 में क्या बनाएगा? N2O। +2 में बनाएगा NO। +3 में बनाएगा N2O3। +4 में बनाएगा N2O4 और +5 में बनाएगा N2O5। तो ये आपकी टोटल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से लेके +5 तक। ठीक है, N2O, NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ओके, अब इसके आगे आप देखो बेटा, जो ये N2O है, N2O को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O हमारा क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है ना N2O, इसका नाम लिख लो नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे जो हमारा NO है, NO का नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, N2O3 होता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। N2O4 होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और N2O5 होता है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। जितेंद्र बेटा आज मंजीत नहीं आया क्लास में, उसे फोन कर। ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो ये आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की, +1 से लेके +5 तक। अब इसके आगे आप देखो बेटा, हम मान लो फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो जो फॉस्फोरस हमारा है वो भी बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन +1 और +2 में शो नहीं करता। उसकी +3 में बनती है P4O6, +4 में आता है P4O10 और +O8 सॉरी, और P5 में आता है P4O10। तो जो फॉस्फोरस आपका है ये 3 स्टेट शो करता है, P4O6, P4O8 और P4O10। ठीक है, फॉस्फोरस +1 और +2 की स्टेट है ना, वो शो नहीं करता। ओके, ये भी कर लो बेटा आप। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक की, तो बस आर्सेनिक 2 स्टेट शो करता है, +3 और +5। ना ये +1 में बनाता है, ना +2 में, ना +3 में, सिर्फ ये बनाता है, सॉरी +4 में। ये बनाएगा +3 में और +5 में। So these are the oxides of arsenic, AS2O3 and AS2O5। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीमनी में, तो यहाँ तो होगा बस 2 ही बनाएगा, Sb2O3 एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, और एक आपका बन जाएगा Sb2O5 एंटीमनी पेंटोक्साइड। सिर्फ ये 2 ऑक्साइड बनेंगे +3 में और +5 में। और अगर हम बात करते हैं बिस्मथ की, तो यहाँ तो एक बस बनेगा +3 में Bi2O3, +3 में क्या बनेगा? Bi2O3 और +5 में बनेगा Bi2O5। तो एक नाइट्रोजन ही ऐसा है जो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 से लेके +5 तक की। बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो, बस मोस्टली बनाते हैं +3 में और +5 में। ये आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। बाकी आपकी सब में बना देते हैं। तो ये आप ऑक्साइड्स लिख लो। जल्दी करो बेटा, शाबाश। आज तो बच्चे बहुत कम है, क्या बात है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे ऑक्साइड्स है उनके एसिडिक कैरेक्टर का और उनके बेसिक कैरेक्टर का। ठीक है, कि भाई जो हमारे ऑक्साइड्स बन रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है या कैसे हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
ओके बेटा, कहने के बाद क्लास में आते हो, अपने आप से नहीं आ सकते आप लोग। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आप कहेंगे जिन ऑक्साइड्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्साइड्स हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिन ऑक्साइड्स की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो आपके नेचर में होते हैं एसिडिक। वो नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है। और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी लो होगी वो आपके बेसिक कहलाएंगे। वो आपके क्या कहलाएंगे? बेसिक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बेटा, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक होते हैं नेचर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है। बेसिक में दो है, N2O एंड NO। बेसिक में तो ये दो है, N2O एंड NO, क्योंकि N2O और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी ना, तो उस केस में क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट लो होने पर वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई होती है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब इसके बाद देखिए आप, तो ये जो आपके दो है N2O एंड NO, ये तो बेसिक नेचर में है, और जो बाकी तीन आपके बच गए N2O3, N2O4, N2O5, ये आपके एसिडिक, ये तीनों आपके कैसे हैं? एसिडिक है। तो आप सीधी सी बात है, ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई है तब तो वो एसिडिक है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है देन वो आपका बेसिक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। इसके बाद बेटा जो फॉस्फोरस की ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, तो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आर स्ट्रॉन्गली एसिडिक, हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो भी ऑक्साइड है, अभी फॉस्फोरस +1 +2 में तो बनाता ही नहीं है, इसके बाद वाले बनाता है, तो वो सारे कैसे होते हैं? हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब नंबर आएगा किसका? आर्सेनिक और एंटीमनी का। तो जो आपके ऑक्साइड्स हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी के, वो आपके नेचर में है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब पता ही आपको, जो दोनों का बिहेव शो करे, एसिड का भी और बेस का भी। तो जो आपके ऑक्साइड्स है आर्सेनिक और एंटीमनी के, वो एम्फोटेरिक होते हैं। और जो बिस्मथ के ऑक्साइड्स हैं, जो किसके ऑक्साइड्स हैं? बिस्मथ के, वो वीकली बेसिक होते हैं, मतलब बेसिक ही होते हैं नेचर में, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये आप कुछ पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना बेटा। जब तुम डाउन द ग्रुप आते हो तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप आने पर एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और आप सबको पता है मेटल जो है वो एसिडिक होती है नेचर में, और जो नॉन मेटल है वो नेचर में क्या होती है बेटा? मेटल तो बेसिक होती है और नॉन मेटल आपकी एसिडिक होती है। भाई कहीं ना कहीं क्लास में ना 1% ध्यान यही रहता है कि कौन बच्चा आया और कौन नहीं आया। प्लीज टाइम से आया करो सारे बच्चे, बहुत लेट आ रहे हो तुम लोग। नवीन बेटा ना तू कल क्लास में था, आज फोन करने पे आया है, मुझे डेली यही काम थोड़ी है। हिमांशु कब तक ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है? तुम्हें खुद से ये नहीं हमें क्लास में आना है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये लगा, आपको पता होना चाहिए मेटल की ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं मोस्टली, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है वो एसिडिक होते हैं। लेकिन साथ में एक और कंसेप्ट है कि अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है किसी एलिमेंट की, देन तो उसका नेचर बेसिक होता है। अब कहने को तो नाइट्रोजन नॉन मेटल ही है, लेकिन इसकी कुछ ऑक्साइड बेसिक भी है और कुछ इसके एसिडिक भी है। तो जिनमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो है ना, वहां तो ये बेसिक होता है, और जहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है उसमें ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब इसके बाद देखिए बेटा आगे नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, पूरा पॉइंट आप लिख लो, किसके ऑक्साइड कैसे हैं। तो अगर ये वीकली बेसिक है तो फिर ये स्ट्रॉन्गली क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मुझे बता देना जैसे आप ये कर लेते हो। जल्दी करो बेटा। हाँ भी हो गया, रब कर दूं? यस मैम। ठीक है बेटा, आप देखिए इसके बाद आगे अब इसके आगे हम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करेंगे। मैंने ये पांचों ऑक्साइड लिख लिए नाइट्रोजन की। सबसे पहले +1 का N2O, +2 में क्या होगा NO, +3 में क्या होगा N2O3, +4 में होगा N2O4 और +5 में होगा N2O5। तो ये 5 आपके अलग अलग ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, और इन पांचों में वेरिएबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है बेटा, इन पांचों में ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरिएबल है, और ये सारे आपके ऑक्साइड है किसके, नाइट्रोजन के, +1 से लेके +5 तक। तो इनमें बेटा जो एसिडिक कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप कर लें, जितना आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उतना एसिडिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, और एक और बात, जो ये N2O होता है ना +1 स्टेट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड, N2O आपका नेचर, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। N2O को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाफिंग गैस बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, N2O इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो ये आपके ऑक्साइड्स का टॉपिक हुआ, कंप्लीट हुआ ये टॉपिक आपका। नाम मैंने बता दिया है, N2O का नाइट्रस ऑक्साइड और NO का नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से भी होगी, तो अब हम यहाँ रिएक्टिविटी करेंगे हेलोजेंस के साथ। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन, कि जब हेलोजन से रिएक्शन शो करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट, तो फिर वो क्या बनाते हैं। तो हेलोजन से रिएक्शन शो करने पर बेटा हेलाइड्स बनते हैं, ट्राई हेलाइड्स और पेंटा हेलाइड्स। ठीक है, तो आप लिखो दे फॉर्म ट्राई हेलाइड्स एंड पेंटा हेलाइड्स। ठीक है, ट्राई हेलाइड्स एंड पेंटा हेलाइड्स। ट्राई हेलाइड में फॉर एग्जांपल बन गया PCl3, पेंटा हेलाइड में क्या बन गया PCl5। इनको प्रिपेयर तो आप कर ही लोगे। PCl3 कैसे बनेगा, P4+Cl2। भाई फॉस्फोरस की मोलिकुलर फॉर्म है P4, क्लोरीन की मोलिकुलर फॉर्म है Cl2। तो इन दोनों से क्या बनेगा PCl3। बैलेंस आप कर सकते हो, 4 आगे लगा लिया, Cl यहाँ पे 12 लोगे तो 6 का ले लिया Cl2, ये PCl3 आपका बन गया। ऐसे अगर मैं P4 लेती हूँ, प्लस में ले लूँ 5 मोल ऑफ Cl2, तो फिर ये क्या बन जाएगा 4 मोल ऑफ PCl5। तो फॉस्फोरस बेटा आपके दो तरह के हेलाइड बनाता है, +3 में और +5 में। बाकी सब भी यही बनाते हैं, ट्राई हेलाइड या पेंटा हेलाइड। ठीक है, तो अब इनके स्ट्रक्चर वगैरह हम यहाँ पे कर लेते हैं, किसकी ज्योमेट्री क्या होगी वो देखिए। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ PCl3, स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। ठीक है, तो यहाँ देखो एटम फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है।
डिवाइड करोगे तो 2, 8 और 5, पी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। तो यहाँ एक्स निकालो, एक्स का मीनिंग क्या हुआ करता है? हाइब्रिडाइजेशन। एक्स इक्वल टू 1/t। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 Cl से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा? 8/2 4 आ गया। 4 का मीनिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। बट मैं इसकी शेप या स्ट्रक्चर की बात करूं तो PCl3 का ये होगी शेप, ठीक है। ये आपकी शेप हुई किसकी? PCl3 की। ओके, इस शेप का नाम क्या होता है? पिरामिडल शेप। तो PCl3 है, NF3 है, इनकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल होती है, ठीक है। तो ये आप कर लें। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करेंगे PCl5 का। ये इसकी शेप है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है बट इसकी शेप क्या है? पिरामिडल है, ये आप ध्यान रखें। तो ये तो PCl3 की हुई। इसमें 3 आपके बॉन्ड पेयर है, एक आपका लोन पेयर है फॉस्फोरस एटम। अब ऐसे हम PCl5 का करेंगे। कर लिया? थोड़ा सा चेंज होगा, बस यही चेंज कर देती हूँ। अब मैं आपको करवा रही हूँ PCl5 का। तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा? 5। यहाँ भी ये 10/2 हो जाएगा, तो ये भी आपका 5 ही हो गया, ठीक है। और 5 का मीनिंग इसको हम क्या बोल देंगे? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। PCl5 है 1 2 3, ये हमने +1 में करे थे ना, 4 5। तो ये आपका PCl5 का स्ट्रक्चर है और इसका नाम क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आप कर लें। कर लिया? अभी हो गया ये? जल्दी करो बेटा। कर लिया? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। तो क्लास में लेट था किए थे। चलिए इसके आगे अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो NF3 में एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। बट NCl3, NBr3, Ni3 they do not exist। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि NF3 तो बन जाता है लेकिन NCl3, NBr3, Ni3 ये सब इजीली नहीं बनते। तो इसकी वजह क्या है? तो आप कहेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो इसके सराउंडिंग में बेटा फ्लोरीन एटम तो एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटम है ये काफी लार्ज साइज के होते हैं, ये नाइट्रोजन एटम के साइडों में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन
3 fluorine atom easily exist, but chlorine, bromine and iodine have large size. So they do not become stable. Around नाइट्रोजन। भी एन का साइज छोटा है, वो अपने सराउंडिंग में 3 एफ एटम को तो एग्जिस्ट कर लेती है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को नहीं कर पाती। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5। फॉस्फोरस तो बनाता है PCl5, नाइट्रोजन नहीं बनाता। या ये क्वेश्चन यू भी आ सकता है, व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म्स पेंटाहेलाइड्स। व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। भाई नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स क्यों नहीं बनाता, या जो आपका नाइट्रोजन है ये NCl5 क्यों नहीं बनाता? दोनों क्वेश्चन का सेम मीनिंग है। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, दे सकता है कोई बच्चा? इसका एक ही आंसर है कि जो नाइट्रोजन आपका है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। आंसर क्या होगा? बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। लिख लो, बस एक ही लाइन का आंसर है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। और अगर यू आ जाए फॉस्फोरस PCl5 क्यों बना देता है, तो बस आप कर देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। इतना सा फर्क है। ये पूछे क्यों बना देता है तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, और ये कहे क्यों नहीं बनाता तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। यही आपका आंसर हो, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूं PCl5 की, PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज। जो PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl4 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव। मतलब 2 मोल आपस में जुड़ जाते हैं PCl5 के, और उससे क्या बन जाता है? PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव बन जाता है। मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जो PCl5 है वो सॉलिड में क्रिस्टलाइन स्टेट में आ जाता है, और वो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव जो आपका आयनिक स्पीसीज है उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब जो PCl4 पॉजिटिव आपका है इसकी ज्योमेट्री तो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और PCl6 नेगेटिव की क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। तो इस फॉर्म में आपका PCl5 है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, व्हाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ। व्हाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मथ। मान लो मैंने लिया BiF5, ये पेंटाहेलाइड है किसका? बिस्मथ का, BiF5 डू नॉट स्टेबल। बिस्मथ का पेंटाहेलाइड है वो जल्दी से स्टेबल नहीं होता। बताओगे रीजन? एक ही रीजन है लास्ट एलिमेंट का, ड्यू टू इनाइट पेयर इफेक्ट। आंसर क्या आएगा? ड्यू टू इनाइट पेयर इफेक्ट। इनाइट पेयर इफेक्ट आपको पहले भी समझाया था, रिलुक्टेंस ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो s ऑर्बिटल के इसके इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए यहाँ पर जो पेंटाहेलाइड है ना बिस्मथ का BiF5 वो कम स्टेबल होता है। ओके, करो इसको बेटा।